नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी के द्वारा जो यूजी कोर्स में आपके फाउंडेशन कोर्स होते हैं उनके एग्ज़ाम पेपर के बारे में। उसका जो पेपर होता है फ्रेंड्स, उसमें आपको लिखित परीक्षा नहीं देनी होती, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जिसे आपको OMR में गोले लगाकर आपको आंसर टिक करना होता है। जैसे फाउंडेशन कोर्स से आपका इंग्लिश लैंग्वेज और इंडियन कल्चर और साथ ही पार्ट बी में आपका भाषा और संस्कृत का जो होता है, तो इनका पार्ट ए पार्ट 2 दोनों मिलाकर एक पेपर बनता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के ये पेपर होते हैं। आंसर आपको OMR शीट में देना होता है। आप चाहे जो भी यूजी कोर्स कर रहे हो NEP के थ्रू, जो आपका इस टाइम पे मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी करवा रही है, BA BSc BCom, तो उस पर ऐसे एग्ज़ाम होता है। तो उसी के पेपर के बारे में हम देखेंगे, वो उसी का पेपर पैटर्न कैसा होता है, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्नों को देख के आप तैयारी कर सकते हैं उनको आधार मानकर, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। तो ये जो आपको फ्रंट में दिख रहा है, ऐसे पेपर होता है, ऐसे पेपर रहता है। ये पेपर का फ्रंट रहता है। 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का वक्त दिया जाता है। पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए के लिए 50 प्रश्न रहते हैं, पार्ट बी में भी 50 प्रश्न रहते हैं। 50 प्रश्न की बात करें तो पार्ट ए में इंग्लिश लैंग्वेज और इंडियन कल्चर के क्वेश्चन रहते हैं और पार्ट बी में भाषा और संस्कृत के। तो अब हम देखेंगे प्रश्नों के प्रकार, किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम्स के पेपर की तैयारी करने में कुछ मदद मिल सके। तो पार्ट ए इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर। प्रश्न है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वेयर माइंड विदाउट फियर इट। फियर इज द ऑप्शन है कॉन्फिडेंस, सेकेंड ट्रूथफुलनेस, थर्ड बोल्डनेस, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो ये है पहला प्रश्न का टाइप। दूसरा, एजुकेशन हेल्प्स अ पर्सन टू गेट, ऑप्शन ए नॉलेज, ऑप्शन बी ब्रेड एंड बटर, ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी स्किल्स एंड नॉलेज। क्वेश्चन थर्ड, R.K. Narayan has depicted in the X, option A realization, B honesty, C truthfulness, D all of these। अगला प्रश्न है, द वंडर दैट वॉज इंडिया प्रेजेंट, ऑप्शन ए एक्सप्रेशन, बी ऑथेंटिसिटी, डी सी कॉन्फिडेंस, डी नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, द महाभारत पिन पॉइंट्स ऑन, ऑप्शन ए एक्सपेक्टेशन आफ्टर वर्क, बी ओनली ड्यू अटेंशन ऑन वर्क, ऑप्शन सी ऑप्टिमिज्म, डी नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, द मॉन्क वॉज इन द रिवर, ऑप्शन ए वॉचिंग समथिंग, बी वॉथिंग, सी वॉशिंग क्लॉथ, डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a scorpion was by the monk, option A caught, B thrown, C seen and saved, D all of these। Next question, the monk wanted to the scorpion, option A kill, B protect, C save, D none of these। Next question, ultimately the scorpion, option A did nothing, B terrified him, C stinged the monk, C है आपका stinged the monk, D none of these। Next question, the title of the passage may be, option A sympathy of the monk,
काइंडनेस ऑफ द मॉन्क या ऑनेस्टिलिटी ऑफ द स्कॉर्पियन या ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव राइटिंग अ स्टोरी सिंस, आपका सिंस एन आवर। ऑप्शन ए प्रेजेंट कंटिन्यूस, बी इंडेफिनिटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट वर्क ऑफ राइटिंग इज written, write, wrote, none of these. Suffix is applied, option A before the root word, B after the root word, C may be applied anywhere, D all is correct. Next question, prefix helps to make change the word as antonym, synonyms does not play any role, D makes a new word. Next question, synonyms of admiration is recommendation, B praise, C honor, D respect. अगला प्रश्न है, एंटोनिम्स ऑफ एंगर इज, ऑप्शन ए साफ, बी इन, सी काम, डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्ट इज द होमोफोन्स ऑफ, ऑप्शन ए एक्सपेक्ट, बी एक्सेप्ट, सी एस्पेक्ट, D none of these. Next question, homonyms of the word award is, first gift, B prize, C award, D all of these. Next question, the internal study of plant is called as, option A morphology, B C cytology, option B है आपका physiology, option D anatomy. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम द रूट वर्ड इज कॉल्ड, ऑप्शन ए वर्ड बिल्डिंग, बी बोथ आर करेक्ट, डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट 2 वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें क्या अलग है बताना है आपको। एडवाइस और एडवाइस एज दे आर वर्ब एंड नाउन, नाउन एंड वर्ब, adverb and verb, we are none of these. Next question, India stand on the top due to, option A its freedom या independence, B the best culture, C historical background, D all of these. Next question, good communication can be made by, option A good word power, B proper grammatical knowledge, C self confidence and eye contact, D all of these. Next question, there should have in English for communication, option A good appearance, B good knowledge, C fluency and confidence, D all are correct. Next question, they are making a strike in the sentence, the term pupil is used as they, the term they is, option A noun, B pronoun, C both as noun and pronoun, D all of these. Next question, crude आपका cruelty biggest untold suffering, the term cruelty denotes, option A adjective, B adverb, C abstract noun, D none of these. Next question, the term dangerous is an, option A abstract noun, B adjective of the word danger, C both adjective and adverb, D none of these. Next question, the suffix li, us, nes, some are applied after the root word in adjective, adverb, abstract noun and none of these. Next question, I have prepared note, identify, option A present continuous, B present indefinite, C present perfect या present perfect continuous. Next question, the surgeon had operated to the patient before 2 days only, identify, option A past continuous, past perfect continuous, past indefinite या past perfect. Next question, in future perfect continuous tense, option A B shall be celebrating festival, B the children shall have been enjoying a movie since 3 hours, option C
The doctor will treat the patient. D. You will have completed homework. Next question. That guy is fond of listening the things. Option A. Very carelessly. B. Thought and thought. C. Patiently. None of them. Next question. The term gently is a common noun, abstract noun, collective noun या फिर none of these. Next question. Vermin is a word which is noun, pronoun, adverb या none of these. Next question. The term advice is an adverb, verb, noun या none of these. Next question. The sun shine. The word option A on, B upon, C over या at. Next question. Success depends hard work on option A on, B upon, C in या none of these. Next question. Hotel Asoka is most reputed on option A the, B A, option C and या none of these. Next question. You should join hotel for night half option A and the या none of these. He comes late option A occasionally, B almost, C never या all are correct. All are correct. Next question. Sita is a good girl. Here girl is a कौन सा नाउन है बताना आपको. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फ्लीट इज द कलेक्शन ऑफ क्राउड, सोल्डर, शिप्स या आर्मी. फिर गुडनेस दिस टर्म प्रिडिक्ट्स ऑप्शन ए एडजेक्टिव, बी एडवर्ब, सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउन इज द नेम ऑफ option A only person, place or thing, place or people या all of these. Next question. Honesty is the best policy. The term honesty is option A adverb, adjective, abstract noun and none of these. Next question. The situation appears to be quarrelsome या quarreling like या quarrelable या none of these. अगला को प्रश्न. A person who is very proud by nature, adamant, arrogant, vanitate या none of these. Next question. I never speak a lie. Here never is pronoun, adverb, determine या none of these. never को पूछा है क्या. noun है, pronoun है, adverb है, determine है, determiner है. Next question. We should admire to good people. Here the word admire is adjective, adverb या all of these या फिर only one of these adverb. Next question. The word vocabulary deal with explanation या word meaning या antonyms या none of these. तो ये थे पार्ट 1 के 50 प्रश्न. अब हम देखेंगे पार्ट बी के 50 प्रश्न. पार्ट बी में आपका है भाषा और संस्कृति, इससे संबंधित प्रश्न होंगे. तो है क्वेश्चन नंबर 51. मातृभूमि कविता में मातृभूमि का अभिषेक कौन करता है. ऑप्शन है सिंहासन, पयोद, सागर या हवा. अगला प्रश्न. रत्नाकर का क्या अर्थ है. ऑप्शन समुद्र, तालाब, नदी या कुआं. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से किसने सम्मानित किया था. ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, पंडित नेहरू ने या फिर उपरोक्त सभी ने. अगला प्रश्न. मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी जगत में किस नाम से जाना जाता है. नाना, मामा, चाचा या दद्दा. अगला प्रश्न है बड़े घर की बेटी किस लेखक की रचना है. ऑप्शन है जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर,
जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, मजलिस शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन कमरा, बंदूक, सभा या शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम जी ने अपने लेखन की शुरुआत किस नाम से की थी? ऑप्शन है नवाब राय, प्रेमचंद्र, नवाब चंद या धनपत राय। तो ऑप्शन है नवाब राय, प्रेमचंद, नवाब चंद या धनपत राय। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी की पहली पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन गबन, कर्मभूमि, सोज ए वतन या मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीप पर सवार इल्लियाँ किस विधा की रचना है? ऑप्शन कहानी, निबंध, नाटक या व्यंग। अगला प्रश्न, अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है किसे? इल्ली को, इला को, लल्ली को या बिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1990 में शरद जोशी किस उपाधि से सम्मानित हुई? ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, चकल्लस पुरस्कार से किस लेखक को सम्मानित किया गया? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, शरद जोशी, रामधारी सिंह दिनकर या प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंब रामायण के रचनाकार कौन है? कृतिवास ओझा, सूरदास, कंबन या वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, श्री राम से संबंधित पौंचर्य ग्रंथ किस साहित्य में उपलब्ध है? बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य। फिर मनोविकारों पर आधारित प्रसिद्ध निबंधों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है अशोक के फूल, कविता क्या है, सी करुणा या डी क्रोध। अगला प्रश्न, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन कृतज्ञ, अकर्मण्य, विवेकशील या कर्मण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र ग्रंथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, आदि गुरु शंकराचार्य ने किस आयु में ब्रह्म सूत्र पर भाष्य रचा था? ऑप्शन है 42 वर्ष में, 24 वर्ष में, 16 वर्ष में या फिर 8 वर्ष में। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का विचार दर्शन कहलाता है कौन सा? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, पूंजीवाद या समाजवाद। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रथम मठ कौन सा है? ज्योतिर्मठ, द्वारका मठ, गोवर्धन मठ या श्रृंगेरी मठ। राम किस भगवान का अवतार है? विष्णु, कृष्ण, शिव या ब्रह्मा। प्रश्न नंबर 73, बैर क्रोध का विचार या मुरब्बा है, ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, उत्साह मनोविकार किस वर्ग में आता है? दुख में, आनंद में, दुख और आनंद में या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम के गुरु थे कौन? वाल्मीकि, द्रोणाचार्य, विश्वामित्र या गौतम ऋषि। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, श्री राम का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? पुनर्वसु, स्वाति, अनुराधा या आर्द्रा। अगला प्रश्न, रामचंद्र जी का जन्म किस लग्न में हुआ था? वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, कन्या या तुला। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, यह कथन किसका है? राम, दशरथ, लक्ष्मण, भरत। फिर अगला प्रश्न है, बिना बेहोश हुए ऑपरेशन करवाना किस श्रेणी में आएगा? साहस, वीरता, साह या कोई नहीं। फिर अगला प्रश्न है, पो धन अन धन पवन में कौन सी संधि है? दीर्घ, अयादि, गुण या यण संधि। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है निधन रस, निधन रस, निधन रस या इनमें से कोई नहीं। कृतज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? उपकार मानने वाला, उपकार ना मानने वाला, अच्छी बुद्धि वाला, इनमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न, अपने कर्तव्य का निर्णय न करने वाला क्या कहलाता है? मूढ़मति, किंग कर्तव्य विमूढ़ या विमूढ़, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है? प्रसन्नता, अमर्ष, विषाद या प्रतिषाद? निम्न में से पुरुषार्थ नहीं है? धर्म, अर्थ, काम, अध्यात्म। अगला प्रश्न, याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 10, 5, 9 या 11? अवधारणा से स्पष्ट क्या होता है? सामान्य अर्थ या विशिष्ट अर्थ या संक्षिप्त अर्थ या इनमें से कोई नहीं? आधन ई इक्वल टू ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ, गुण, व्यण या वृद्धि या यण? अगला है, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याधन ग्रह, सत्यधन ग्रह, सत्यधन आग्रह या सत्यधन आग्रह? निराकार शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन या यण? निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? अतएव, नरेंद्र, सज्जन या सदैव? ऋग्वेद में ऋतु का क्या अर्थ है? ऋतु, ऋजु, प्रकृति या सभी? धर्म का अर्थ बताएं। जिसे धारण किया जाए, पूजा पाठ किया जाए, जिस पर विचार किया जाए, फिर सभी? अद्वैत का अर्थ है द्वैत का भाव, जीव ब्रह्मा की एकता, आत्मा परमात्मा में अभिन्नता या सभी? भाषा का मुख्य कार्य बताइए। भावों की अभिव्यक्ति, मनोरंजन, विचार करना या सभी? बोली का क्षेत्र होता है विशाल, सीमित, विस्तृत या सभी? उदारीकरण का अर्थ बताएं। उदार हृदय, निजीकरण, वैश्वीकरण या अर्थव्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंध हटाना? अगला प्रश्न है, किस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है? ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन या फारसी? अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत में गरीबी का मुख्य क्या कारण है? ऑप्शन ए अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, जाति प्रथा या सभी? इसका आंसर है सभी। तो ये थे फाउंडेशन कोर्स के पार्ट 1, पार्ट बी आपका इंग्लिश और भाषा संबंधित जो प्रश्न होता है उसके प्रश्नों के टाइप, इस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इन्हीं को आधार मानकर आप ऐसे ही प्रश्नों की तैयारी कर लीजिएगा। ये पेपर जो है आपका फर्स्ट ईयर वालों का है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी अभ्यर्थी कर रहे थे तो उनका ये पेपर है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, ऐसे ही फाउंडेशन कोर्स का जो एक और सब्जेक्ट है उसके बारे में हम वीडियो अपलोड करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।